नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्जुन देवासी और आज आप लोग मेरे साथ जुड़े एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने के लिए। नाउ आईएनएस विक्रांत को इंडियन नेवी में शामिल किया गया और उसी को लेकर के इंडियन नेवी का एक नया फ्लैग भी इंट्रोड्यूस किया गया। इंडियन नेवी का जो नया एम्ब्लम है उसको भी नया बनाया गया है। लेकिन इसी के बीच में एक कंट्रोवर्सी खड़ी हुई और कंट्रोवर्सी ये है मराठा 16 नेवी कंट्रोवर्सी। बेसिकली यहाँ पर लोग ये कहना चाहते हैं कि जो चोला थे वो 910 से लगा करके इससे पहले हुए और शिवाजी 1700 के आसपास हुए, तो फिर जो चोला थे उनके पास भी नेवी थी, तो फिर जो फादर ऑफ नेवी है वो शिवाजी को ही क्यों कहा जाता है, बेसिकली राजेंद्र चोला को क्यों नहीं कहा जाता है। तो इसी के बारे में ये कंट्रोवर्सी खड़ी हुई है, तो हम चर्चा करेंगे इसी वीडियो में कि क्या है ये कंट्रोवर्सी और क्या है जो राजेंद्र चोला है उनके बारे में, उनकी हिस्ट्री क्या है चोला राजवंश की, तो उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। नाउ यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये है चोलाओं का मैप और यहाँ पर जो ये एरिया देख रहे हैं आप, यहाँ पर ये चोलाओं ने यहाँ पर राज्य किया है। ये जो एरिया आप बेसिकली देख पा रहे होंगे ये पूरा का पूरा यहाँ से लगा करके ये जो इस कलर में आपको दिख रहा है यहाँ पर चोलाओं का इन्फ्लुएंस था। बेसिकली यहाँ पर चोलाओं ने ये जमीन एक बार कभी जीती थी और फिर वापस यहाँ के राजाओं को लौटा दी थी। ये पूरा का पूरा आप एरिया जो मालदीव है, यहाँ तक कि जो इंडोनेशिया का एरिया है वो भी जो चोला है उन्होंने जीता था। और यहाँ पर आप म्यांमार के कुछ यहाँ पर कह सकते हैं, लक्षद्वीप कह सकते हैं, जो चोलाओं की ओरिजिनल टेरिटरी थी वो ये थी। आज का जो हमारा साउथर्न इंडिया है वहां पर ये जो चोलाओं की ये ओरिजिनल टेरिटरी थी और इसको तो एक बार में राजेंद्र चोला ने जीत लिया था। ये पूरा का पूरा यहाँ से लगा करके ये पूरा का पूरा जीत लिया था और वापस लौटा दिया था। और श्रीलंका भी चोलाओं की टेरिटरी हुआ करती थी। श्रीलंका के जो पुराना राजवंश था उनको यहाँ से मार करके भगा दिया था और ये पूरा का पूरा चोलाओं ने अपने कब्जे में ले लिया था। अब लोगों का कहना यह है कि जब उनके पास नेवी नहीं थी तो ये इतना सारा एरिया जो चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है वो कैसे जीत सकते हैं। तो कंट्रोवर्सी यही आकर के शुरू होती है कि जब उनके पास अच्छी नेवी नहीं हो तो आप ही मान सकते हो कि जब चोलाओं की ओरिजिनल टेरिटरी ये थी तो यहाँ तक चोला पहुंचे कैसे। तो यहाँ पर आप जो ये लाइन दिख रहे हैं, ये लाइन देख रहे हैं, ये लाइन ट्रेड के लिए यूज होती थी। यहाँ से चोला बेसिकली ट्रेड करते थे चाइना से, जो अदर यहाँ से कंट्री, यहाँ की कंट्री है वहाँ से ट्रेड किया करते थे। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये मराठाओं का नक्शा है, जो मराठाओं के समय भारत था वहां पर। तो मराठाओं ने सिर्फ जो भारत है वहीं तक राज किया है, यानी कि भारत के बाहर आप देखते हैं यहाँ पे लक्षद्वीप है या श्रीलंका है या फिर आप अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है उसको देख सकते हैं, यहाँ पर कभी मराठाओं ने कब्जा नहीं किया। तो अब कंट्रोवर्सी यहीं से स्टार्ट होती है कि जब एक एम्पायर जिसने इतना बड़ा हिस्सा जीत लिया था उसके पास अगर नेवी नहीं थी तो इतना बड़ा जो हिस्सा है वो जीता कैसे। तो बेसिकली फादर ऑफ नेवी तो राजेंद्र चोला होने चाहिए। आगे हम चर्चा करेंगे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये है राजेंद्र चोला और इनके पिता का नाम था, मैं आपको बता दूं, राज राजा प्रथम। जो चोला वंश के बहुत ही महान प्रतापी शासक हुए हैं राज राजा प्रथम। और इनका जो शासन काल था वो 1014 कॉमन एरा से लगा करके 1044 कॉमन एरा तक था। और इनकी माता का नाम वानवन महादेवी था और इनकी जो सर्विस एक्टिव रही है, यानी कि इनका जन्म हुआ था 992 सी और इनकी मृत्यु हुई 1044 सी। तो बेसिकली कहा जा सकता है कि 1014 से लगा करके 1044 तक इन्होंने यहाँ पर राज किया था, चोला एम्पायर को संभाला था। और इन्हें द राजेंद्र ग्रेट भी कहा जाता है और इसे गंगई कोंड चोला के नाम से भी जाना जाता है। तो एक बहुत ही दक्षिण भारत के बहुत ही महान प्रतापी राजा हुए राजेंद्र चोला फर्स्ट। नाउ यहाँ पर अदर एंड ये हैं शिवाजी राजे भोसले, जिनको कौन नहीं जाना, छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से जानने जाते हैं। इनके पिता का नाम शाहजी था और माता का नाम जीजाबाई था और इनका जन्म शिवनेरी फोर्ट कसूर में हुआ था 19 फरवरी 1930 में हुआ था। और जो मराठा एम्पायर की नींव है वो इन्होंने ही रखी थी। नाउ अब यहाँ पर क्या होता है, लोग कहते हैं कि चोलाओं के पास भी नेवी थी। तो हाँ, चोलाओं के पास नेवी थी, लेकिन उन्होंने इस नेवी का यूज कभी भी अपने जो मिलिट्री या मैरीटाइम फोर्स के रूप में उन्होंने कभी नहीं किया था। उन्होंने शिप का प्रयोग किया था, कहाँ किया था, ट्रेड करने के लिए। बेसिकली वो चाइना से ट्रेड करते थे तभी ये शिप्स का प्रयोग करते थे। इसके अलावा जो उनकी लैंड आर्मी थी उसको दूसरी जो ओवरसीज टेरिटरी थी वहां पर पहुंचाने के लिए सिर्फ काम में लिया जाता था।
कोई समुद्र में लड़ने वाले लड़ाके इनके पास नहीं थे। बेसिकली यहाँ से सैनिकों को भरा जाता था समुद्र में और दूसरी जो टेरिटरी थी दूर वहां पर छोड़ दिया जाता था वहां के किनारों पर, और फिर वो जाकर के उस टेरिटरी पर आक्रमण करते और उस टेरिटरी को जीत लेते थे। तो चोलाओं की नेवी ये थी। अदर एंड अगर हम शिवाजी की नेवी की बात करें तो शिवाजी की नेवी में आपको देखना होगा कि वहां पर जो प्रॉपर जो समुद्र में लड़ने वाले योद्धा हैं वो थे, और जो शिवाजी की नेवी थी उनके जो फर्स्ट एडमिरल थे मानेक भंडारी। और यहाँ पर जो सबसे ज्यादा जो लड़ाके थे शिवाजी की नेवी के अंदर वो कौन कौन ही सेलियर थे, मतलब जो कर्नाटका है, ये कोस्टर्न एरिया है जो भारत का, वहां के थे। और इन्होंने पोर्तुगाल से आए थे जो भारत में इन्वेंजन हुआ था उनसे भी सहायता ली, और पुर्तगालियों के साथ मिलकर के जो मराठा नेवी है उनको बनाया था। बेसिकली इन्होंने मराठी जो पुर्तगाल के जो मर्सनरीज थे उनको भी हायर किया। इसके अलावा मराठा जो मिलिट्री है उसकी ट्रेनिंग कैसे बनाया जाएगा ये सारी प्रैक्टिस वगैरह पुर्तगालियों के साथ मिलकर के करी थी, और दोनों ने मिलकर के मुगल सल्तनत और जो बाकी अदर जो मुस्लिम सल्तनत थे, जो मुस्लिम सुल्तान थे, उनके अगेंस्ट युद्ध लड़ा था। नाउ अब ओवरव्यू में अगर देखें हम तो क्या ये चोलाओं को फादर ऑफ नेवी कहना सही है? तो मैं मेरे हिसाब से कहूंगा कि यहाँ पर सही नहीं है, क्योंकि चोलाओं के पास कोई भी मैरीटाइम नेवी नहीं थी। हाँ, वो शिप का प्रयोग करते थे जो एक सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे। इसके अलावा ट्रेड के लिए शिप का यूज किया जाता था, लेकिन कोई भी उनका जो नेवी का एम्बलम है या फिर जो सील है वो अभी तक हमें कहीं पर भी रिकवर नहीं हुई। और इसी के बेसिस पर हम कह सकते हैं कि चोलाओं के पास शिप थी जो सामान को या फिर सैनिकों को, जो लैंड सैनिक थे उनको दूसरी जगह पर ट्रांसफर करने के लिए यूज की जाती थी। इसके अलावा जो अदर हैंड में अगर हम मराठाओं की बात की जाए तो मराठाओं के पास जो नेवी थी उसके पास हमें एविडेंस प्राप्त हुए हैं उनकी जो फ्लैग है, एम्बलम है, और जो वॉर हुई थी उनकी दूसरे मुगल सल्तनत के साथ या फिर जो दूसरे मुस्लिम जो सरदार थे उनके साथ हुई थी, तो उसके एविडेंस भी है हमारे पास। लेकिन अदर एंड हम सोलाओं की बात करें तो उनके पास मेरी टाइम फोर्स नहीं थी। बेसिकली उनके पास शिप तो थे लेकिन मेरी टाइम फोर्स नहीं थी, और इसी के बेसिस पर शिवाजी को द फादर ऑफ इंडियन नेवी कहा जाता है। आई होप कि आपको ये टॉपिक और कंट्रोवर्सी समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फॉर ऐसे ही आपको यहाँ पर इंटरेस्टिंग टॉपिक देखने को मिले। बाकी हमेशा की तरह हम चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।